हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 6 से। अभी तक हमारे 95 क्वेश्चन इस सीरीज़ से कम्प्लीट हो चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है, 96। उसको हम देखेंगे। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान दिया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2024 का जो भी मेंस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय समानता में किस हद तक योगदान दिया है, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे कि सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, परिवहन और डिजिटल नेटवर्क, राज्य के आर्थिक विविधीकरण असमानता को कम करने में एक प्रमुख कारक रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने इस दिशा में प्रमुख निवेश और परियोजनाएं शुरू की हैं। आर्थिक विविधीकरण में इसका क्या योगदान है उसको हम देखेंगे डिटेल में। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एक्सप्रेसवे नेटवर्क। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार, जिसमें औद्योगिक व सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिला है और निवेश में वृद्धि हुई है। यमुना, पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से बाजारों व निवेशकों की पहुंच बढ़ी है। एमएसएमई मतलब लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों का स्थानीय विकास हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिजिटल कॉरिडोर। इसमें क्या है, गैर कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है और एमएसएमई को इसके अंतर्गत बल मिला है। फिर है ऊर्जा व बिजली में सुधार। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को स्थायित्व मिला है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 बिजली आपूर्ति से कुटीर व लघु उद्योगों को सहायता मिली है। औद्योगिक जोन में निर्बाध बिजली व्यवस्था स्टार्ट हुई है। फिर नेक्स्ट क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स सेवा, स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार हुआ है। भारत नेटवर्क, भारत नेट, डिजिटल गांव, सीएससी से जो है सेवा क्षेत्र और ई कॉमर्स का विस्तार हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समानता में इसका क्या योगदान है। उसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में निवेश, ओडीओपी, एयरपोर्ट्स और औद्योगिक क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग और हवाई संपर्क। ओडीओपी योजना से स्थानीय उत्पादों को बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट है शहरी ग्रामीण संपर्क। सड़क, जल, आवास योजनाओं से बुनियादी सेवाओं में सुधार आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व हर घर नल योजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, स्थानीय रोजगार। निर्माण व एमएसएमई से प्रभावी श्रमिकों को अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके समझ कुछ सीमाएं भी हैं, उनको हम देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहली है वो क्या है, पूर्वी व पश्चिमी यूपी में विकास असंतुलित है। डिजिटल व सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर देखने को मिलता है। योजनाओं का जो योजनाएं हैं उनका असमान रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। इसमें हमने क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अवसंरचना विकास ने आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, लेकिन समान विकास के लिए नीति कार्यान्वयन में गति और समावेशन आवश्यक है। अवसंरचना का जो विकास है वह सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, यह सामाजिक आर्थिक समरसता की नींव है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक विविधता और क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में सहायक रहा है, किंतु वास्तविक समानता प्राप्त करने हेतु समावेशी, टिकाऊ और संवेदनशील नीति क्रियान्वयन अनिवार्य है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
जिस किसी को भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा LKO पर कॉन्टैक्ट करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, UPSC एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।